हम लोग जो भी है वो डेट से जो भी फंक्शन यूज़ होगा वो क्या करता है डेट से वर्केट 2 में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली नंबर के केस में नंबर 2 वर्केट 2 में कन्वर्ट होगा रिवर्स। ओके, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो वैलिड इनवैलिड हम लोग बोल रहे हैं कि डेटाबेस नहीं लेगा, उसको उसके फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो ऑल दोस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन नंबर एंड डेट। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डेट जो है ओरेकल अपने हिसाब से लेता है अपने फॉर्मेट में। नंबर भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ओरेकल के हिसाब से नहीं होगा तो वो बोलेगा इनवैलिड नंबर। लेकिन कैरेक्टर के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कैरेक्टर में कोई वैलिड इनवैलिड पॉइंट नहीं है। आप ऐसा कुछ बोलो जो कि कैरेक्टर में इनवैलिड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर, दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर, दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर। तो कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि आपका कैरेक्टर में वैलिड इनवैलिड होगा। ये भी कैरेक्टर में जाएगा। इस तरह से आप अगर लिखोगे ये भी कैरेक्टर है, ये अगर लिखोगे ये भी कैरेक्टर है। तो नथिंग इन कैरेक्टर डेटा टाइप इज इनवैलिड। तो ओनली इनवैलिड वैलिड जो होता है ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका डेट एंड नंबर। तो डेट नंबर के लिए आपको कन्वर्जन चाहिए। ओके, अगर यूजर अपने फॉर्मेट में दे रहा है तो नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ओरेकल के फॉर्मेट में, और ओरेकल से यूजर को अगर डिस्प्ले करना है तो ओरेकल के फॉर्मेट से यूजर के फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है। द फंक्शन कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, जो हम लोग डिस्कशन किए। कैरेक्टर डेटा टाइप आर ऑलवेज वैलिड फॉर ओरेकल, बट प्रॉब्लम विथ नंबर एंड डेट डेटा। प्रॉब्लम हम लोग का किस में है? डेट और डेट एंड नंबर में। दे नीड कन्वर्जन। So invalid state of number and date should be invalid state of number should be converted into valid state और वाइस वर्सा, या फिर उसका रिवर्स। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, तो हम लोग का टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है दो तरह का है। एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कि ओरेकल अपने आप कन्वर्ट कर देता है, वो कौन सी सिचुएशन में मैं बोलूंगा आपको। और एक है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन जो कि हम लोग करते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके हम लोग फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्लिसिट जो कि ओरेकल कन्वर्ट करता है वो कैसा है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, वो अगर उस फॉर्मेट में है तो। क्या है सिचुएशन में, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिस टाइप ऑफ conversion work according to the conversion specified by Oracle. Like character to number conversion succeeded only if the character string represent a valid number. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए दिखाता हूँ किस तरह से आपका कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, आपके स्टूडेंट वाले टेबल में नेम है। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट फीस प्लस नेम करूँगा तो क्या आपको रिजल्ट आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फी है नंबर, नेम जो है कैरेक्टर। तो नेम के क्या पास में दिखा रहा है इनवैलिड नंबर। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा होयर रोल नंबर इक्वल टू 104 पर्टिकुलरली आलोक के लिए, तभी दिखेगा इनवैलिड नंबर। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें आपका एडिशन हो जाएगा, वहाँ पे इनवैलिड नंबर नहीं दिखाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, नेम वाले फील्ड में मैं जानबूझ के एक नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ एंड फीस एज इट इज 1200। इस तरह का आपका इंसर्ट। तो अभी अभी आपका डेटा कुछ इस तरह से, सॉरी इस तरह से डेटा। तो अभी आप देखो, अभी आप देखोगे 104
104 में हम लोग का नहीं हो रहा था, लेकिन 106 में देखिए एडिशन हो गया। तो ये तो कैरेक्टर डेटा टाइप कॉलम के अंडर में है ना 1500। भले ही ये कैरेक्टर डेटा टाइप अंडर में है, कैरेक्टर डेटा टाइप के कॉलम के अंडर में है, बट इसमें जो नंबर है दैट इज ए वैलिड नंबर, एक वैलिड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन सक्सीडेड ओनली इफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट्स ए वैलिड नंबर। अगर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर कॉलम के अंदर, कैरेक्टर डेटा टाइप वाले कॉलम के अंदर एक वैलिड नंबर है, देन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, उसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। ओके, सिमिलरली आपका जो है कैरेक्टर टू डेट कन्वर्जन सक्सीडेड ओनली इफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ए वैलिड डेट। अगर एक वैलिड डेट कंटेन करता है देन आपका सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ विश्वरंजन बोलिए। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। विश्व कुछ पूछ रहे हैं। ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆପଣ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଟିକେ, ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କହିଲେ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଦିଆ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିବୁ ନେମ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଫର୍ 20 or 30 ଯାହା ବି ହଉ, ତ ନମ୍ବରଟା କେମିତି करेक्ट। ଆପ୍ରୁଭାଲ? ଏଠି ଇନସର୍ଟ ହେଲା, ହଁ ସେଇଟା କେମିତି ଇନସର୍ଟ ହବ? ନମ୍ବରଟା କାହିଁକି ଆମେ କେମିତି ଇନସର୍ଟ ହେଲା ନା କଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ଆପ୍ରୁଭ କରିବୁ ନା। वेट सुनो, तो डाउट क्लियर हो। आपको अगर याद होगा कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रॉपर्टी क्या है, एनी की, आप कोई भी की प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड में से जो भी सिंबल जनरेट होगा दैट कैन दैट कैन बी ए कैरेक्टर डेटा टाइप। तो आपका कीबोर्ड में ये जो 1500 ये आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आपके कीबोर्ड से जनरेट हो रहा है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे अल्फाबेट हो, वो सारे आपके किस में आते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो मैं नंबर इंस्टेड ऑफ मैं ABCD, मैं अगर 1 2 3 4 दूंगा तो वो अलाउ करेगा ना। कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप के अंडर कुछ भी अलाउ करता है। ठीक है, नंबर और डेट के लिए प्रॉब्लम है, वही तो मैं वो समझा रहा था ना, नंबर एंड डेट के लिए ही प्रॉब्लम है। 1 सेकेंड है। आपका जो वैलिड इनवैलिड कॉन्सेप्ट है वो ओनली फॉर नंबर एंड डेट, नॉट फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर में कुछ भी आप इंसर्ट करो कैरेक्टर कॉलम में, कैरेक्टर डेटा टाइप में, वो सारे चीज एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है, आपको पता है दिस इज नॉट ए वैलिड नेम, बट ओरेकल को थोड़ी पता है। टेक्निकली लॉजिकली ओरेकल को जो भी आप दोगे कैरेक्टर डेटा टाइप में वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बट नंबर में नहीं लेगा। नंबर में ओनली 1 to 9 कॉम्बिनेशन, 0 to 9 कॉम्बिनेशन में जो भी वैल्यू है वही लेगा नंबर कॉलम। और डेट में ओनली DDMON YY किसी फॉर्मेट में लेगा, लेकिन कैरेक्टर में कुछ भी अलाउ करेगा। ओके, उसको थोड़ी पता है कि दिस इज नॉट ए वैलिड नेम, तो ले लिया। अब जब आप ऐड किए तब ओरेकल उसको इसी कैरेक्टर को, ये तो एक कैरेक्टर है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके एक नंबर में ऐड कर देता है, किसके साथ, पी के साथ, बिकॉज बिकॉज ये एक वैलिड नंबर है, तो ओरेकल इम्प्लिसिटली उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, ओके, थैंक यू सर। क्लियर विश्व? हाँ क्लियर सर। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्सन। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बोला कि हम लोग चाहते हैं कि ये वाला इंसर्ट हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो अलाउ करेगा ही नहीं। हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 कॉमा देके इंसर्ट करोगे। देखिए 2 वैल्यू निकाला। अच्छा,
उसको लग रहा है कि ये और एक वैल्यू हो गया। 12 पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट से फ्लोट दिया कर देगा। ओके, काम करता हूँ। इसमें हम लोग का होता है क्या अलाउ नहीं करेगा, उसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ओके चलिए ऐसे लिखते हैं, आर एस, इस तरह से ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। आर एस हम लोग का जो करेंसी है अलाउ नहीं कर रहा, इनवैलिड नंबर। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कन्वर्जन फंक्शन अभी पढ़ेंगे जो कि आप ये आर एस 1200 दोगे तो ये कन्वर्ट करके उसको इंसर्ट कर देगा। ओके, कोई भी चीज आप अगर कन्वर्ट करना चाहोगे, वो अगर एक वैलिड नंबर है आपके हिसाब से या फिर बिजनेस के हिसाब से, दैट कैन बी कन्वर्टेड। वो हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, सो एसक्यूएल प्रोवाइड्स थ्री फंक्शंस। एसक्यूएल तीन फंक्शन दिया है टू कन्वर्ट ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। द एक्सप्लिसिट कन्वर्सन फंक्शंस आर टू कैर, टू नंबर, टू डेट। टू कैर क्या करता है? टू कैरेक्टर कन्वर्सन। टू कैरेक्टर, देखिए कन्वर्सन फंक्शन के नाम में ही उसका है टू कैरेक्टर, यानी कि कुछ भी आप दोगे वो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, टू कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये वाला चीज अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ये तो हो गया सेम चीज आपका। अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोग डेट में लिखे हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपका कुछ इस तरह से बनता है। ओके, दिखा रहा हूँ। नंबर टू वर्कर, ओके चलिए यहाँ पे इस तरह से देखते हैं। तो ये इस तरह से आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे बोलिए डेटाबेस में इस तरह से है, वैलिड वैल्यू है या फिर कहीं पे भी है वैलिड वैल्यू है, वैलिड वैलिड नंबर है। आप उसको किस में कन्वर्ट किए? नंबर को वारकट टू में, यानी कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो आपने किया, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा आप सोच रहे हो? टू कैर या टू नंबर? किसको कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे किसको कन्वर्ट हो रहा है? कैरेक्टर में नंबर कन्वर्ट। को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को कन्वर्ट हो रहा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर में, यानी कि कैरेक्टर को कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स टू कैर। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? नंबर को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को कन्वर्ट हो रहा नंबर को। है? नंबर को, दैट मीन्स टू नंबर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली आप मुझे बोलिए, यहाँ पे डेट को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को? डेट को कन्वर्ट। यहाँ पे किसको कन्वर्ट हो रहा है? डेट डेट को। को, दैट मीन्स टू डेट कन्वर्ट। यहाँ पे किसको कन्वर्ट हो रहा है? कैरेक्टर को या फिर डेट को? कैरेक्टर को। किसको? कैरेक्टर। तो यहाँ पे टू कैर फंक्शन, दैट मीन्स आपका टू कैर फंक्शन डेट में भी यूज होगा और आपके नंबर में भी यूज होगा। तो यही चीज आपका यहाँ पे तीन फंक्शन है। एक जो है टू कैर फंक्शन, ये दोनों चीज के लिए यूज होता है, नंबर टू कैरेक्टर एंड डेट टू कैरेक्टर। ये जो नंबर फंक्शन है, टू नंबर फंक्शन, ये कैरेक्टर टू नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ये जो डेट फंक्शन है, ये कैरेक्टर टू डेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये फंक्शन के प्रैक्टिकल जो है करके अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं टू कैरेक्टर फंक्शन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे नंबर टू कैरेक्टर कन्वर्सन। फिर हम लोग देखेंगे क्या, डेट टू कैरेक्टर कन्वर्सन, वो बाद में देखेंगे। कन्वर्ट्स नंबर डेटा टाइप टू ए वैल्यू ऑफ बैरकर टू डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप होगा, उसको आप बैरकर टू डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो यूज होगा आपका टू कैर फंक्शन। टू कैर फंक्शन में
आपका नंबर आप दोगे, कांस्टेंट नंबर या फिर कॉलम, फिर आप फॉर्मेट दोगे, फिर आप एनएलएस पैरम्स। एनएलएस पैरम्स जो है वो ऑप्शनल है। फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा? फर्स्ट आर्गुमेंट कंटेंट्स ए वैलिड नंबर। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आपका एक वैलिड नंबर होगा, चाहे वो कॉलम हो चाहे नंबर हो। फिर आपका आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी कि कौन से फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेकेंड आर्गुमेंट दैट इज फॉर्मेट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू यूजर्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट। यूजर को जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, यूजर रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ओके। थर्ड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट दैट इज एनएलएस पारम। एनएलएस पारम एक वेरिएबल है। इट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर्स रिटर्न बाय द नंबर फॉर्मेट एलिमेंट। नॉर्मल फॉर्मेट एलिमेंट में कैरेक्टर रिटर्न होता है, वो उसके अंदर स्पेसिफाई होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का फर्स्ट आर्गुमेंट तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, इधर वन नंबर जो कि वैलिड नंबर या फिर एक कॉलम जिसमें वैलिड नंबर कंटेंट करता हो। फिर सेकेंड आर्गुमेंट जो है वो फॉर्मेट, वो इम्पोर्टेंट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों का कन्वर्ट होता है। लेट्स डिस्कस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट इंडिकेटर है। पहला वाला जो है ग्रुप सेपरेटेड इंडिकेटर, जो कि जी या फिर कॉमा। हम लोग ज्यादातर हम लोग का प्रैक्टिस रहता है, 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1,000, उसको ग्रुप सेपरेटर बोलते हैं। तो आप अगर किसी नंबर के बीच में कॉमा प्लेस करना चाहते हो देन आप टू केयर फंक्शन यूज करके कर सकते हो। कैसे? अगर मैं सेम एग्जांपल हम लोग शुरू से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग को एक नंबर है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें, कैरेक्टर में। तो ये हो गया हम लोग का 12,000, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। यहाँ पे हम लोग ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर देंगे जी, जो कि अभी आपका इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा 12,000। यहाँ पे आप बोलोगे 99 क्यों दिया गया है? 99 जो है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर जो है उतने आप नंबर ऑफ 9 आप कैसे डिसाइड करोगे? जितना नंबर ऑफ आपका डिजिट है यहाँ पे आप उतने नंबर ऑफ 9 दोगे, एंड जहाँ पे आपको कॉमा देना है उसी जगह पे आप प्लेस करोगे जी। आप जी लिख सकते हो या फिर कॉमा भी दे सकते हो, बोथ आर क्या है, ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो चीज हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके डिस्कशन किए वही चीज लिखाया गया है यहाँ पे। इधर हम लोग जी यूज कर सकते हैं या फिर कॉमा यूज कर सकते हैं। 9 क्या है? 9 स्टैंड्स फॉर प्लेस होल्डर। वी नीड टू प्रोवाइड सेम नंबर ऑफ 9, यानी कि उतना नंबर ऑफ प्लेस होल्डर हम लोग को देना पड़ेगा विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डिस्प्लेड नंबर। डिस्प्लेड नंबर का लेंथ जितना है उतना हम लोग को 9 देना पड़ेगा। फिर आता है हम लोग का डेसिमल इंडिकेटर, जो कि डी भी हो सकता है या फिर डॉट भी हो सकता है। सेम 12,000 में आप अगर डेसिमल देना चाहते हो देन व्हाट यू नीड टू डू, डेसिमल इंडिकेटर इस तरह से, सॉरी, या फिर आप डी दे सकते हो। तो जहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ आपको डिस्प्ले करवाना है उतना ही आपको 9 देना पड़ेगा, प्लस जहाँ पे आपको इंडिकेटर प्लेस करना है वहाँ पे आप इंडिकेटर प्लेस कर दो। ओके। फिर आता है हम लोग का करेंसी इंडिकेटर। करेंसी इंडिकेटर है एल। आप अगर एल दोगे बाय डिफॉल्ट डॉलर आ जाता है। डॉलर जो है करेंसी का बाय डिफॉल्ट सिंबल है। तो बोलोगे नो नो आई वांट टू गिव आर एस। आर एस तो आएगा नहीं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आता है आपका एनएलएस पारम। क्यों? एनएलएस पारम जो है एनएलएस करेंसी फॉर्मेट, इसके अंदर आपका बाय डिफॉल्ट डॉलर स्टोर है। तो आप बोलोगे नो, डॉलर प्रिंट मत करो, डॉलर प्रिंट मत करो, ये इस तरह से कुछ प्रिंट करो। ओके। एनएलएस करेंसी फॉर्मेट नहीं है क्या? देख लेते हैं क्या। तो ओनली इन करेंसी फॉर्मेट, एनएलएस करेंसी इक्वल टू आर एस। देखिए आर एस आ गया, यानी कि डॉलर को ओवर राइट कर दिया। अब ये मैं जो पढ़ा अभी, कॉमा यानी कि ग्रुप सेपरेटर, जी, डेसिमल, डी, तो क्या ये मैं सब टुगेदर ऑल टुगेदर यूज नहीं कर सकता? कर सकते हो, कुछ इस तरह से आएगा आपका। यहाँ पे आपने करेंसी इंडिकेटर यूज किया, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए, आपने एनएलएस
करेंसी यूज किया, बोला कि नहीं डॉलर की जगह पे RS प्रिंट करो, एंड फिर आपने जी दिया, जी देने से यहाँ पे कॉमा आ जाएगा यानी ग्रुप सेपरेटर, यहाँ पे डी डेसिमल इंडिकेटर। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट तीनों को आपने यूटिलाइज करके इस तरह से कुछ डिस्प्ले करवा दिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैलिड नंबर को कैरेक्टर डेटा टाइप में, यानी कि varchar2 डेटा टाइप में, इस तरह से कुछ। ओके, विच इज varchar2 डेटा टाइप। फिर हम लोग आता है टू कैर फंक्शन डेट टू कैरेक्टर कन्वर्सन। हाँ, हम लोग नंबर में जितना इंडिकेटर पढ़े उतना ही नहीं है टोटल ओरेकल में, बहुत सारे हैं, लेकिन आप उतना ही फोकस कीजिए। अगर आप कहीं पे कुछ ज़्यादा रेफर करके पढ़ सकते हो दैट इज फाइन, बट इट्स नॉट दैट मच यूज। ओके, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो कहीं पे नेट में या फिर बुक वगैरह फॉलो कर। फिर आता है हम लोग का टू कैर फंक्शन, जो कि डेट एक दोगे, वैलिड डेट, जिसको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। इट इज यूज टू कन्वर्ट ए डेट वैल्यू फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मेट टू यूजर फॉर्मेट, दैट इज डेट डेटा टाइप टू varchar2 डेटा टाइप। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, एंड उस इंडिकेटर को हम लोग यूज करके जिस तरह से हम लोग पढ़े, यहाँ पे दो तीन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आर्गुमेंट सेम है, वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे ओनली डेट है, बाकी डेट और कॉलम या फिर उसके बाद फॉर्मेट, फिर एनएलएस फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है डिफरेंट फॉर्मेट इंडिकेटर्स इसमें डेट में यहाँ पे बहुत सारे हैं। फर्स्ट जो आता है वो है एडी, आप एडी को ए डॉट डी डॉट भी लिख सकते हो, या फिर बीसी बी डॉट सी डॉट। तो ऐसा नहीं है कि आप एडी लिखोगे तो आपका डेट एडी में आएगा, या फिर बीसी लिखोगे तो डेट बीसी में आएगा। आपका डेट में जो भी होगा वही देगा। जैसे आप लोग अभी एडी में हो या फिर बीसी में हो, आप लोग हम लोग का जो डेट है, जिस डेट, वो एडी वाला डेट है या फिर बीसी वाला डेट है? एडी में एडी में है। तो आपका यहाँ पे एडी प्रिंट करेगा। आप बोलोगे बीसी दे के देखते हैं, बीसी दोगे तब भी एडी प्रिंट करेगा। बीसी एडी में बोला ना, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर फॉर्मेट का क्या फायदा है, वैल्यू अगर चेंज करते रहे। नहीं, वैल्यू नहीं चेंज होगा, ओनली आपको फॉर्मेट डिस्प्ले होगा, जो वैल्यू है वही दिखाएगा। यहाँ पे शीट डेट आपका एडी है तो एडी ही दिखाएगा, भले ही आप इंडिकेटर बीसी यूज करो या फिर एडी यूज करो। फिर आप बी डॉट सी डॉट भी यूज कर सकते हो इस तरह से, या फिर ए डॉट बी डॉट भी यूज कर सकते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। फिर हम लोग आता है एम पी एम। ओके, शांतनु, जो कल आप मुझे पूछ रहे थे ना कि हम लोग क्या इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये चीज हम लोगों को हेल्प करेगा। अभी तो हम लोग दो ही पढ़े हैं, आगे जाके और बहुत सारे पढ़े। ओके, तो यहाँ पे एम पी एम, जैसे यहाँ पे हम लोग का जो डेट एंड टाइम है, डेट सी डेट यानी कि उसके अंदर टाइम भी है, तो वो एम में है या पीएम में है। ऐसा नहीं कि मैं एम दिया इसलिए एम आ रहा है, मैं अगर पीएम देता तब भी एम आता। क्यों? जो एक्चुअल टाइम है उस हिसाब से आपको आएगा। आप उसको ए डॉट एम डॉट भी लिख सकते हो, या फिर पी डॉट एम डॉट भी लिख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट जो है उसको देखते हैं, क्या है नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोगों का। दो तीन फॉर्मेट और पढ़ लेते हैं। ओके, फिर आता है हम लोग का सेंचुरी इंडिकेटर। सेंचुरी इंडिकेटर में क्या होता है? सेंचुरी इंडिकेटर में आपका सेंचुरी दिखाता है। हम लोग अभी कौन सी सेंचुरी में है? 21st हम लोग अभी कौन सी सेंचुरी में? 21st। 21st ओके, 21st। 20th तो अगर हम century. लोग 21st सेंचुरी ना, हम लोग 21st सेंचुरी में है। ओके, 20th सेंचुरी चला गया ना, 2000 तक था 20th सेंचुरी, 2000 के बाद 21st सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे 21 दिखा रहा है, यानी कि हम लोग 21st सेंचुरी में है। अगर आप यहाँ पे SCC दोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एक स्पेस आ जाएगा सिंबल के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ सिंबल नहीं है दैट मीन्स वी आर इन एडी। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो दैट मीन्स वी आर इन बीसी। ओके, बाय डिफॉल्ट जो होता है हम लोग का पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव। तो ये SCC क्या करता है, एक सिंबल प्लेस करता है बीसी डेट के लिए नेगेटिव साइन। ओके,
एस अगर आप दोगे, सीसी दोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा सिंबल, अगर एस सी सी दोगे तो एक सिंबल दिखाएगा। क्या सिंबल? एस क्या करता है? प्रीफिक्सेस बीसी डेट विथ नेगेटिव साइन। एडी डेट के लिए कोई साइन प्रीफिक्स नहीं करता है, बीसी डेट के लिए ही एक नेगेटिव साइन प्लेस करता है। ओके, फिर हम लोग का है नंबर वीक डे इंडिकेटर। नंबर वीक डे इंडिकेटर क्या है? आप जो भी दोगे, डी अगर मैं देता हूँ, डी इंडिकेटर है नंबर वीकडे इंडिकेटर। हम लोग का जो वीक है वो 7 डेज का है, 1 to 7। 1 जो है संडे है, 7 जो है सैटरडे है। तो हम लोग का आज का डेट संडे है, आज का डेट का जो डे है, तो यानी कि 1 रिटर्न करेगा, नंबर न्यूमेरिक डे। ओके, न्यूमेरिक डे आपका रिटर्न करेगा। फिर आता है वीक डे स्पेल इंडिकेटर। आप अगर डी ए वाई ऐसे लिखोगे तो आपका पूरा डे जो है वो स्पेल होके आएगा स्पेलिंग में। जैसे संडे, अगर आपके डेट मंडे का है तो पूरा आएगा मंडे, इस तरह से। ओके, फिर आपका आता है मंथ डे इंडिकेटर। मंथ डे इंडिकेटर मतलब आज का डेट क्या है। अगर आप आज का डेट देखना चाहते हो, ओनली डेट नथिंग एल्स, तो डी डी। अगर आज आप आज का मंथ देखना चाहते हो तो एम एम। अगर आज का ईयर देखना चाहते हो तो ऐसे वाई 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 वाई, ओनली ईयर। तो ओनली डेट के लिए डी डी, ओनली मंथ के लिए एम एम, ओनली ईयर के लिए वाई वाई वाई। तो आप अगर बोलोगे ठीक है, डी डी दिखाने से मंथ का डे दिखाता है, मैं अगर डी दिखाने से वाई का दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं डी क्या दिखा रहा है, वीक। वीक का कौन सा नंबर का दिन है? डी क्या दिखाता है? डी डी। मंथ का कौन सा नंबर का दिन है? ट्रिपल डी क्या दिखाता है? ईयर का कौन सा नंबर का दिन है? ओके, फिर आपका और एक है डी वाई। डी ए वाई जो है, डी वाई भी वही है, लेकिन ये एब्रीवेटेड फॉर्म में दिखाता है। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब आपका डी ए वाई जो है वो है पूरा कंप्लीट स्पेल करता है, डी वाई आपका एब्रीवेटेड में दिखाता है। सिमिलरली मंथ के लिए आप अगर दोगे एम ओ एन, ये एब्रीवेटेड में दिखाएगा। अगर आप पूरा स्पेल करना चाहते हो, एम ओ एन टी एच लिखोगे तो पूरा स्पेल करके दिखाएगा। ईयर में भी आपका वाई ई ए आर अगर दोगे तो पूरा स्पेल करके दिखाएगा। ओके, तो अगर आप वीक देखना चाहते हो, ईयर का कौन सा वीक है, या फिर मंथ का कौन सा वीक है, डब्ल्यू, मंथ का वीक। अगर ईयर का आप देखना चाहते हो तो डब्ल्यू डब्ल्यू। एक आई डब्ल्यू भी है जो कि आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, एक आई वाई 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 भी है जो कि ईयर के आईएसओ स्टैंडर्ड के ईयर के हिसाब से। आप ईयर को छोटा भी कर सकते हो, छोटा यानी कि 3 डिजिट में देख सकते हो। आपके लेफ्ट हैंड साइड से एक एक करते हुए जाएगा आपका। अब जितना छोटा करोगे ईयर को, उतना आपके लेफ्ट हैंड साइड से डिडक्ट होते हुए जाएगा। सेम आप कर सकते हो 4y के साथ, यानी कि 3y दे सकते हो, 2y दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो आज पर योर पर। तो ये सारे आपके, आप अगर देखोगे जितने भी सारे हम लोग यहाँ पे अभी बात किए वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे, मंथ, ईयर, सारे। और एक है आपका आवर, मिनट, सेकंड। आवर जो है आपका दो तरह का हो सकता है। एक है एच एच जो कि 12 आवर का देता है। अगर मैं यहाँ पे एच एस 24 दूंगा तो ये 24 आवर का दिखाएगा। मिनट के लिए एम आई देते हैं, मिनट। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप देखोगे नोट में सारे क्लियरली लिखे हैं सारे एग्जाम्पल। एम आई मिनट, अभी कितना मिनट हुआ है। एस एस आपका सेकेंड। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा इंडिकेटर है जो कि आप प्रैक्टिस करो। आज मैं नोट शेयर कर रहा हूँ यहाँ तक, जितने भी इंडिकेटर हैं 16, 17, 18, यहाँ पे इतना तक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पंक्चुएशन और ये सारे चीज पढ़ेंगे। ओके, आप ये इंडिकेटर सारे प्रैक्टिस करो, जो एम एम है, एम ओ एन है, आई 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 डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, डी ए वाई है, डी, मतलब किसका क्या काम है। ओके, कौन सा फंक्शन आपका क्या काम करवाता है। क्लियर? सॉरी, फंक्शन बोल रहा हूँ, कौन सा इंडिकेटर
आपका क्या वैल्यू रिटर्न करता है वो आपको याद रखना है। इंडिकेटर डेट में मेनली डेट में बहुत सारे हैं, और कौन सा इंडिकेटर क्या रिटर्न करता है उसको आपको याद रखना है। एम आई आपका मिनट रिटर्न करता है, एम एम मंथ रिटर्न करता है। कोई कोई क्या करता है गलती से मिनट के लिए एम एम लिख देता है, विच इज नॉट गुड, सॉरी विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। एम एम आपको लिखना है, एम एम लिखोगे तो मंथ आएगा, एम आई लिखोगे तो मिनट आएगा।